तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, याका एरो। याका एरो योंडू का मेन वेपन था। ये एरो सोनिक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ये एरो इतना पावरफुल है कि पलक झपकते ही पूरी आर्मी को ख़त्म कर सकता है। इस एरो को सेंटोरियंस ने बनाया था। वैसे इस वेपन की ताकत इस पे डिपेंड करते हैं कि इसको यूज़ करने वाला इसे कितनी अच्छी तरह से यूज़ कर सकता है। योंडू के मरने के बाद ये जिम्मेदारी क्रैगलिन को दी गई थी। शायद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में क्रैगलिन याका एरो का यूज़ करते हुए हमें दिखे। नंबर 9, कॉर्वस ग्लेव ब्लेड। चिल्ड्रन ऑफ थैनोस में से एक कॉर्वस ग्लेव को तो आप जानते ही होंगे। कॉर्वस के पास एक वेपन था जिसे ग्लेव कहा जाता है। कॉर्वस ग्लेव का ये ब्लेड इतना पावरफुल है कि वो एटम को भी स्प्लिट कर सकता है। यानी ये वेपन वाइब्रेनियम से बना हुआ ब्लैक पैंथर का आर्मर या फिर वाइब्रेनियम से बनी विजन की बॉडी दोनों के आर पार जा सकता है। कॉर्वस ग्लेव जब तक जिंदा रहेगा जब तक ये ब्लेड बचा हुआ है, और कॉर्वस को सिर्फ और सिर्फ उसके ब्लेड से ही मारा जा सकता है। हेमडाल जैसा पावरफुल एसगार्डियन भी इसी ब्लेड से मारा गया था। नंबर 8, कॉस्मी रॉड। आपने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में रॉनन द एक्यूजर को तो देखा ही होगा। रॉनन का ये वेपन यानी कॉस्मी रॉड बनाया था एडवांस क्री टेक्नोलॉजी के मेंबर्स ने। कॉस्मी रॉड एक क्री वार हैमर भी कहलाया जाता है। ये वेपन सिर्फ स्ट्रेंथ के मामले में आगे ही नहीं, बल्कि इसमें और भी कुछ पावर्स हैं। जैसे ये खतरनाक फोर्स फील्ड बना सकता है, यहाँ तक ये पावर स्टोन जैसे पावरफुल ऑब्जेक्ट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। कॉस्मी रॉड और एक इन्फिनिटी स्टोन जब दोनों साथ हो जाएं तो आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल वेपन बन जाता है। नंबर 7, गंगनीर। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल वेपन है। ओडिन भी अपनी ओडिन फोर्स गंगनीर की मदद से कंट्रोल किया करते थे। गंगनीर का ऑनर ही डिस्ट्रॉयर को कमांड देता है। यहाँ तक गंगनीर बायफ्रॉस्ट समन करने की भी पावर्स रखता है। हालांकि इसकी पावर्स के बारे में मूवीज़ में ज़्यादा बात नहीं की गई। सबसे पहले गंगनीर को ओडिन के फादर बोर ने इस्तेमाल किया और उसके बाद ये ओडिन को मिला, जिसकी वजह से इसमें 2 एसगार्डियन किंग्स की पावर्स हैं। बोर और ओडिन दोनों ने गंगनीर की मदद से काफ़ी जंगें जीती थी। नंबर 6, कैप शील्ड। कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनाई थी टोनी के फादर हावर्ड स्टार्क ने। ये शील्ड अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल वाइब्रेनियम से बनी हुई है। हालांकि कैप की शील्ड थैनोस के डबल एज सोर्ड्स के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकी, लेकिन कैप ने इसी शील्ड की मदद से थैनोस को काफ़ी ज़्यादा टक्कर दी थी। अवेंजर्स एंड गेम में हमें शील्ड और म्यूनिर का भी कॉम्बो देखने को मिला, जहां टोनी बेहोश और थॉर घायल हो चुका था। वहीं कैप ने शील्ड और म्यूनिर की मदद से थैनोस को काफ़ी देर तक संभाल लिया था। अवेंजर्स एंड गेम में थैनोस के डबल एज सोर्ड से भिड़ने से पहले कैप की शील्ड अनडिस्ट्रक्टिबल मानी जाती थी, क्योंकि ये म्यूनिर के अटैक को सरवाइव कर गई थी। नंबर 5, ईडिट टैग। ईडिट टैग को बनाया था टोनी स्टार्क ने। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेपन है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में आपने देखा ही होगा कि कैसे मिस्टीरियो ने इस टैग को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया था और बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी थी। अगर बात करें ईडिट को एज अ वेपन के तौर पर, तो इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब से किसी भी डेटा को एक्सेस करना और उसे अपने तरीके से चेंज कर देना। टोनी का बनाया हुआ ये ईडिट टैग एक यूज़र इंटरफेस है पूरे स्टार्क इंडस्ट्रीज नेटवर्क का। ये टैग इसके यूज़र को स्टार्क सैटेलाइट नेटवर्क का पूरा एक्सेस भी देता है, जिसके साथ बहुत सारे ड्रोन्स भी आते हैं। ईडिट का फुल फॉर्म है इवन डेथ आई एम द हीरो। तो भाई ऐसे नाम तो सिर्फ टोनी स्टार्क ही रख सकता है। ये टैग टोनी ने बनाया था पीटर पार्कर के लिए, ताकि अगर वो ना अवेलेबल हो तो ये टैग उसके काम आ सके। नंबर 4, डबल एज सॉर्ड। ये वेपन हमने देखा था थैनोस के पास अवेंजर्स एंड गेम मूवी में। ये वेपन इतना पावरफुल है कि जब थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन थैनोस से भिड़ने जाते हैं तो ये वेपन इन तीनों को काफ़ी ज़्यादा टक्कर देता है। यहाँ तक कि आयरन मैन के सबसे पावरफुल आर्मर से निकली हुई यूनिबीम, जो कि एम्पलीफाइड वर्जन यूनिबीम थी, जो टोनी ने थॉर के वेपन स्टॉर्म ब्रेकर और म्यूनिर की मदद से जनरेट की थी। थैनोस ने इसी यूनिबीम का काउंटर अपने डबल एज सोर्ड से किया था, और इसी सोर्ड से थैनोस ने कैप की शील्ड भी तोड़ दी थी, जो कि अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल वाइब्रेनियम से बनी हुई थी। ये सोर्ड एक मीली वेपन होने के साथ साथ एक थ्रोइंग वेपन भी है, जो कि थैनोस को इसे फेंकने के बाद भी उसके पास वापस आ जाता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और इन्हीं चीज़ों में आता है डबल एज सोर्ड। नंबर 3, मार्क 85 आर्मर। मार्क 85 आर्मर टोनी स्टार्क का बनाया हुआ आखिरी आर्मर था।
जो कि अपने पिछले आर्मर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और एडवांस था। ये सूट एनर्जी फील्ड जनरेट कर सकता था। इस सूट की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि ये म्यूनिर जैसे वेपन के अटैक को भी सर्वाइव कर गया था। ये टोनी स्टार्क का सबसे बेस्ट आर्मर है, जो कि बाकी आर्मर से ज़्यादा ड्यूरेबल और ज़्यादा एफिशिएंट है। इस सूट में 15 रिपल्सर्स लगे हुए हैं, जिसमें से 14 माइक्रो रिपल्सर्स हैं और एक मेन चेस्ट रिपल्सर्स। इस सूट में सरफेस रिफॉर्मिंग, हाइपर वेलोसिटी फ्लाइट, एक्सटर्नल नैनोटेक डिप्लॉयमेंट और फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन टेक इंस्टॉल किया गया है। फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन टेक की मदद से टोनी इन्फिनिटी स्टोन जैसे ऑब्जेक्ट को काफ़ी देर तक होल्ड कर पाया। नंबर 2, स्टॉर्म ब्रेकर। स्टॉर्म ब्रेकर एसगार्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। ये बात खुद ईट्री ने भी कही थी। ये वेपन थॉर की पावर को और ज़्यादा इनहेंस कर देता है। ये वेपन बायफ्रॉस्ट समन करने की काबिलियत रखता है। इन्फिनिटी वॉर मूवी में हमने देखा था कि कैसे स्टॉर्म ब्रेकर इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को इनकाउंटर करता हुआ थैनोस के चेस्ट में जा घुसा। ये वेपन गॉड लाइक विलन को मारने की काबिलियत रखता है। स्टॉर्म ब्रेकर उरू मेटल से बना हुआ है, जो गॉडली मेटल भी कहा जाता है। बात करें अगर स्टॉर्म ब्रेकर को इन्फिनिटी स्टोन्स के सामने टिकने की, तो एक इंटरव्यू में रूसो ब्रदर्स ने बताया था कि क्योंकि थॉर ने थैनोस पर अचानक अटैक कर दिया था, तो इसीलिए थैनोस स्टॉर्म ब्रेकर को जज नहीं कर पाया। नंबर 1 पर जाने से पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा उन वेपन्स को जो है तो बहुत ज़बरदस्त, पर इस लिस्ट में वो अपनी जगह नहीं बना पाए। ये वेपन है थॉर का हैमर यानी म्यूनिर, क्लॉक ऑफ लेविटेशन, हल्कबस्टर आर्मर और कुछ ज़बरदस्त सूट्स जैसे कि एंटमैन का सूट, ब्लैक पैंथर का सूट और स्पाइडरमैन का सूट। अब आते हैं नंबर 1 पर, इन्फिनिटी स्टोन्स। पूरे एमसीयू में सबसे ज़्यादा पावरफुल है इन्फिनिटी स्टोन्स। कुछ खतरनाक विलन्स ने इन स्टोन को हासिल करने के लिए अपनी जानें भी गंवा दी, तो कुछ सुपर हीरोज़ को उनकी पावर इन्हीं स्टोन्स की वजह से मिली। अगर ये 6 स्टोन एक साथ हो जाएं, तो ये यूनिवर्स को मिटाने और उसको दोबारा बनाने की एबिलिटी रखते हैं। इन्फिनिटी स्टोन्स इतने पावरफुल हैं कि इनको यूज़ करने के लिए भी इनके यूज़र का पावरफुल होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं।